Yeah. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है जीके गुरुजी भोपाली। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर्स की, जो कि आपकी सहायता करेंगे यूपीएससी और उस जैसी कई सारी परीक्षाओं को क्रैक करने में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो दोस्तों इसमें आपको विकल्प दिए जाएंगे। पहले आपको खुद कोशिश करना है, ट्राई करने की, हल करने की। बाद में मेरे द्वारा इसके आंसर्स आपको बिल्कुल बताए जाएंगे। तो इसमें ऑब्जेक्टिव है मिस्र की सभ्यता, दूसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा है चीन की सभ्यता, चौथा है ग्रीक की सभ्यता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ग्रीक की सभ्यता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। पहला ऑब्जेक्टिव है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। दूसरा ऑब्जेक्टिव है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। तीसरा ऑब्जेक्टिव है राजस्थान, बिहार और उड़ीसा। पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। चौथा ऑब्जेक्टिव। तो सही आंसर है दोस्तों पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं। तो पहला इसका आंसर है, पहला विकल्प है, क्षमा चाहेंगे, सुरकोटदा। दूसरा विकल्प है मांडा। तीसरा विकल्प है वाड़ावली। चौथा विकल्प है कालीबंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है सुरकोटदा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? इसका पहला ऑब्जेक्टिव है राजस्थान में, दूसरा गुजरात में, तीसरा मध्य प्रदेश में, चौथा उत्तर प्रदेश में। दोस्तों यहाँ पे मैं पॉज लूँगा ताकि आप खुद भी क्रैक करने की कोशिश करें इस आंसर को। तो इसके बाद में मैं आंसर्स आपको 2 सेकंड के बाद में बताया करूँगा। तो इसका आंसर है दोस्तों राजस्थान में। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरें के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। पहला सिलखेड़ी, दूसरा कांसा, तीसरा तांबा और चौथा लोहा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सिलखेड़ी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता किस गुण में की गई थी। इसका पहला है कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूर्वपाषाण युग और चौथा है लौह युग। दोस्तों इसका आंसर है कांस्य युग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। पहला ऑब्जेक्टिव है व्यापार, दूसरा है पशुपालन, तीसरा है शिकार, चौथा है कृषि। तो दोस्तों इसका सही आंसर है व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। पहला ऑब्जेक्टिव है ग्रामीण, शहरी, यायावर या खानाबदोश, जनजातीय। तो इसका सही आंसर है दोस्तों शहरी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, यानी सिंधु सभ्यता के वक्त घर किससे बनाए जाते थे। ईंट से पहला ऑब्जेक्टिव है, पत्थर से दूसरा ऑब्जेक्टिव, बांस से तीसरा ऑब्जेक्टिव, लकड़ी से चौथा ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ईंट से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कपास। हड़प्पा वासी
कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? पहला ऑब्जेक्टिव है सर जॉन मार्शल, दूसरा ऑब्जेक्टिव है आर.डी. बनर्जी, तीसरा ऑब्जेक्टिव है ए कनिंघम, क्षमा चाहूंगा, ए कनिंघम, चौथा ऑब्जेक्टिव है दयाराम साहनी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों दयाराम साहनी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? पहला है कालीबंगा, दूसरा है रोपड़, तीसरा है लोथल और चौथा है मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लोथल, यानी सिंधु सभ्यता का पतनगर या जिसे बंदरगाह कहा जाता है वो लोथल में था। अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी? विकल्प है आपके पास कालीबंगन, चुनुदड़ो, हड़प्पा, लोथल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लोथल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त किया गया था? इसका क्षमा चाहूंगा ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? पहला ऑब्जेक्टिव है हड़प्पा सभ्यता, दूसरा ऑब्जेक्टिव है सिंधु सभ्यता, तीसरा ऑब्जेक्टिव है सिंधु घाटी की सभ्यता, या फिर इनमें से कोई नहीं, हड़प्पा सभ्यता इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? पहला ऑब्जेक्टिव है 1923 ईस्वी में, दूसरा ऑब्जेक्टिव है 1901 ईस्वी में, तीसरा ऑब्जेक्टिव है 1942 ईस्वी में, पांचवा ऑब्जेक्टिव है 1921 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उचित समतावादी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? पहला ऑप्शन है इसमें हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और चौथा है लोथल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? पहला ऑप्शन है इसका वर्गाकार, दूसरा ऑप्शन है त्रिभुजाकार, तीसरा ऑप्शन है आयताकार और चौथा ऑप्शन है गोलाकार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों त्रिभुजाकार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते
गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? पहला है रोपड़, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है लोथल और चौथा है वाड़ावली। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कालीबंगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान में मिला? पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है चन्हूदड़ो, चौथा ऑप्शन है बड़ावली। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कालीबंगा। तो दोस्तों यह था हमारा वीडियो का पार्ट 1। पार्ट 2 के साथ आपके साथ जल्द ही हाजिर होंगे। नमस्कार।